हाय डियर स्टूडेंट, मैं जय सर जियो टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास को हम रेशियो एंड प्रोपोर्शनल करेंगे और आज का 10वां क्लास होगा। इससे पहले 9 क्लास हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शनल में कर लिए हैं और हम आपको बताए भी थे एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक क्वेश्चन नंबर 59 तक हो गया है। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 से आगे करेंगे। तो चलिए अपने सपनों को नया उड़ान देते हैं। फूलों की हंसी गुलाब है, पढ़ने के लिए जरूरी किताब है, दुनिया में हर सवाल का जवाब है। अगर मेरे बारे में कोई पूछ दे तो कह देना जय सर तू लाजवाब है। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न कह रहा है कि 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्याएं 2:3 के अनुपात में हो जाए, और 4 गो ऑप्शन आपको दे दिया है। तो देखते हैं इस प्रश्न को सॉल्यूशन। बाबू बोला कि 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए। तो 7:13 को मैथमेटिकल हम लोग 7/13 लिख सकते हैं। तो प्रत्येक पद में, तो यहाँ 2 गो पद है ना, प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए। तो हमने माना कि प्रत्येक पद में x जोड़ा जाए तो मतलब बराबर। तो नई संख्याएं 2:3 के अनुपात में हो जाता है। 2:3 यानी 2/3 अनुपात को ही ना हम लोग मैथमेटिकल बट्टा लिखते हैं। तो 2:3 हो जाए तो 2/3। अब देखिए तो क्या ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो कर देते हैं। देखिए 3 × 7 = 21 और प्लस 3 × x 3x, 13 × 26 प्लस x × 2 2x। अब एक जाति को एक तरफ लाते हैं, इस 2x को इस पार लाएंगे, 3x में 2x जाएगा तो एगो x बचेगा, और ये 21 उस पार जाके माइनस हो जाएगा। तो 26 में 21 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 5। तो x बराबर 5 हो गया। और आपको बोला है कि प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए। तो प्रत्येक पद में x जोड़ा जाए और x बराबर कितना 5 जोड़ा जाए, तो आपका आंसर हो जाएगा 5, जो विकल्प नंबर किसमें है 1 में है आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। बोला 7:11 के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ने पर अनुपात 3:4 प्राप्त होगा। देखते हैं 7:11, 7:11 यानी 7/11 मैथमेटिकल लिखेंगे। बोला प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ने पर। तो प्रत्येक पद में x संख्या को जोड़ने पर, तो नई संख्याओं में रेशियो 3:4 यानी 3/4 प्राप्त हो जाए। पहले जैसा ही क्वेश्चन है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। 4 × 7 7 × 4 = 28, 4 × x 4x, 11 × 3 = 33, प्लस है तो प्लस 3 × x 3x। अब एक जाति को एक तरफ लाएंगे, प्लस 3x को इस पार लाएंगे तो माइनस 3x होगा। तो 4x में 3x चला जाएगा तो एगो x बचेगा। अब इस 28 को उस पार ले जाएंगे, 33 में 28 जाएगा तो कितना होगा 5 हो जाएगा। तो x का मान आ गया 5। और प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ने पर, तो x संख्या को जोड़े थे और x बराबर कितना आ गया 5 आ गया। तो यही संख्या हो जाएगा आंसर, जो विकल्प नंबर किसमें है 4 में है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। जिंदगी एक रात है जिसमें ना जाने कितने ख्वाब है, जो मिल गया वो अपना है, जो छूट गया वो सपना है। तो आपका क्लास छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको हमेशा अपना बनाना है। तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, नहीं तो सपना बन के रह जाइएगा, है ना। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोलता है कि 2 संख्याओं 5:9 है, प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ देने पर उनका अनुपात 16:27 है। तो दोनों में से एक संख्या आपको बताना है, ऑप्शन दे दिया है।
देखिए दो संख्याओं में 5:9 का अनुपात दिया तो 5/9 कर दिया। बोलता है प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ देने पर, तो इसको हम 5x इसको 9x मान लेते हैं, तो यही दो संख्या हुआ ना। अब प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ देने पर, तो प्रत्येक संख्या में हम 9 जोड़ दिए, तो नया अनुपात जो है वो 16:27 हो जाता है। तो दोनों में से एक संख्या आपको बताना है, तो दोनों संख्या में एक संख्या, तो दोनों संख्या आपका 5x और 9x, तो इस दोनों में से किसी एक संख्या का मान आपको बताना है, जैसा कि प्रश्न में दे दिया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। कोना कोनी गुना होगा 27 5, तो 27 का अगर पहाड़ा नहीं आता है तो 20 का तो पहाड़ा आता होगा, 20 5 100 और 7 5 35, 135, तो 27 5 135x प्लस 27 गुना 9, तो 9 7 63 का 3 हाथ में 6, 9 दूना 18, 18 और 6 24। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर 144 x प्लस 16 नंबर 144। अब एक जाति को एक तरफ लाएंगे, चलिए 135x को इस पार ले जाएंगे, प्लस है तो इधर जाके माइनस होगा, 144 में 135 जाएगा तो 9x। यहाँ 243 है, इस 144 को इस पार लाएंगे तो माइनस 144, 243 में 144 घट जाएगा तो 99 हो जाएगा। अब 9x बराबर 99, तो 9 से 11 नंबर 99, x बराबर कितना आ गया 11। अब आपको कह रहा है कि दोनों में से एक संख्या क्या होगा, तो दोनों में से एक संख्या, तो दोनों संख्या पहले निकाल लेते हैं। x के जगह पे यहाँ से x का वैल्यू 11 रखेंगे, 11 नंबर 99 और 11 50 55, तो हम लोग दोनों संख्या निकाले तो 55 और 99 हुआ। अब दोनों में से किसी एक संख्या को ही आपको बताना है, तो इस 55 और 99 में ऑप्शन क्या है 99 है, तो आंसर आप 99 कर दीजिएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 99, जो विकल्प नंबर 1 में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 को देखते हैं। देखिए एक ही जैसा हम दो प्रश्न करते जा रहे हैं ताकि आपको चीजें स्पष्ट समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, उम्मीद करते हैं आपका आंसर आ ही गया होगा, है ना, कि पहले जैसा ही क्वेश्चन है। तो 63 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि होने पर यह अनुपात 4:5 हो जाता है, तो इन संख्याओं का अंतर कितना होगा। ऑप्शन दे दिया है, तो देखिए सॉल्यूशन। बोला दो संख्याओं के बीच रेशियो 3:4 का है, तो 3/4, इस दोनों में बाबू x लगा देंगे तो यह संख्या बन गया ना। तो पहला संख्या 3x, दूसरा संख्या 4x। बोला प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि होने पर, तो प्रत्येक संख्या में हम 6 की वृद्धि कर देते हैं, कर दिए, तो नया अनुपात जो है वह 4:5 हो जाता है। 4:5 को ही मैथमेटिकल 4/5 हम लोग लिखते हैं। तो इन संख्याओं का अंतर कितना होगा, तो इन संख्याओं का अंतर देखते हैं। पहले x का मान निकाल लेते हैं, तो कोना कोनी गुना होगा ना, देखिए 4 चौक 16x प्लस 4 6 24। अब इधर देखिए 5 तिया 15x प्लस 5 6 30। अब एक जाति को एक तरफ रखने का काम करेंगे। ये 15x है, ये 15x प्लस में है, इस पार आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 15x इस पार आया, 16x में 15x घट जाएगा तो एगो x, प्लस 24 को उस साइड ले जाएंगे तो -24, तो 30 में 24 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 6। तो बताइए x का मान कितना आ गया 6। तो आपको कह रहा है कि तो इन संख्याओं का अंतर क्या होगा, तो इन संख्याओं का अंतर
तो संख्या यही 3x और 4x है ना, तो 3x और 4x का अंतर कितना होता है, 3x और 4x का अंतर कितना हुआ, x, और x का मान तो निकाल लिए हैं कितना 6, तो इन दोनों संख्याओं का अंतर हो जाएगा 6, जो विकल्प नंबर किसमें है, 3 में है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अब हुआ 64। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि 3 संख्याएं क्रमशः 3:4, 4:5, 5 के अनुपात में है। पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो बाबू 3 संख्याओं के बीच जो रेशियो दिया है, हम उस तीनों संख्याओं में रेशियो पहले लिख लेते हैं। क्या दिया है, 3:4, 4:5 का। तो हम सब में x x लगा देते हैं, 3x, 4x और 5x। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन है, 5x, और सबसे छोटी संख्या कौन है, 3x, और बीच वाली संख्या कौन है, 4x। लेकिन आपके प्रश्न में बोला है कि पहली तथा तीसरी संख्या का योग, पहली और तीसरी, यही ना है, पहली और तीसरी संख्याओं का योग, तो पहली संख्या 3x है और तीसरी संख्या 5x है, तो इन दोनों का योग कितना हो गया, 5 और 3 8x हुआ। प्रश्न के अकॉर्डिंग मतलब पहली तथा तीसरी संख्या का योग, तो पहली और तीसरी संख्या का योग हम लोगों ने देखा कि 8x हो रहा है। आगे बोलता है दूसरी संख्या से 52 अधिक है, तो दूसरा संख्या आपका क्या है, 4x। तो दूसरा संख्या से ये कितना अधिक हो गया, दूसरा संख्या 4x है, पहली और तीसरी संख्या का योग 8x है, तो दूसरा संख्या से ये कितना अधिक हो गया, 4x अधिक हुआ कि नहीं। देखिए ये 4x ये दूसरा संख्या नहीं है, बल्कि प्रश्न के अकॉर्डिंग हम लोग 4x लाए हैं, अधिक है किससे, दूसरी संख्या से अधिक है। पहली और तीसरी संख्या का योग कितना अधिक है, 4x अधिक है, क्योंकि दूसरी संख्या 4x है, पहली और तीसरी संख्या का योग 8x है, तो इस दूसरी से कितना अधिक हुआ, ये 4x और ये 8x, तो 4x अधिक हुआ ना, तो अधिक हुआ अनुपात में 4x, लेकिन अधिक संख्या में कितना है, 52, तो 4x बराबर 52 हो गया, तो x का मान कितना होगा, 4 से कितना बार में, 13 बार में, तो x का मान आ गया 13। अब आपसे कह रहा है कि तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो इस तीनों संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन है, 5x है। तो सबसे बड़ी संख्या बोला, लिख देते हैं, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 5x है ना। तो सबसे बड़ी संख्या 5x और x का मान हम लोग कितना निकाले हैं, 13। तो इस x के जगह पे x का वैल्यू 13 रखेंगे, तो 13×5 65 हो जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या 65 हो जाएगा, जो विकल्प नंबर किसमें है, 1 में है। अगर आपसे सबसे छोटी संख्या बोलता तो 3x होता, तो x का वैल्यू 13, तो 13×3 = 39 आंसर होता। लेकिन आपसे क्या पूछा, सबसे बड़ी संख्या, तो इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या 5x और x का वैल्यू हम लोगों ने निकाल के रखा 13, तो इस 5x, तो x के जगह पे 13 रखेंगे, तो 13×5 65 हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत 66 को देखते हैं, एकदम आराम से समझिए, क्योंकि हम बहुत बेसिक से स्टार्ट किए हैं बाबू। आप मेरा वीडियो अंत तक देखिएगा, है ना, और फिर आप बताइएगा, क्योंकि हम हमेशा चीजों को नीचे से उठा के लेके चले हैं, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है तथा इनका गुणनफल 96 है, तो इनका योगफल कितना होगा। तो दो संख्याओं के बीच रेशियो दिया 2:3 का, तो हम इसको 2x और इसको 3x मान लेते हैं। संख्याओं के बीच रेशियो दिया है,
तो पहला संख्या 2x और दूसरा संख्या 3x है। आगे बोलता है इनका गुणनफल 96 है। तो बाबू इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 96 है, तो इन दोनों संख्याओं को गुना कीजिए तो 2 तिया 6 x गुना x स्क्वायर। तो इनका गुणनफल अनुपात में 6x², लेकिन इसका गुणनफल है कितना 96। तो बैलेंस हो गया। अब 6x बराबर 96, तो 6 से 6 एकम 6 शेष 3 36 और 6 छक 36। तो x² बराबर 16 हुआ, तो x का मान कितना हो जाएगा 4। तो x का मान निकाल दिए हम लोग 4। अब आगे बोलता कि इनका योगफल कितना होगा। तो इनका योगफल यानी इन दोनों संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो पहला संख्या 2x है और दूसरा संख्या 3x है, तो दोनों संख्याओं का योगफल 3 और 2 5x हुआ। तो 5 और x का मान कितना निकाल के रखे 4। तो 5 गुने 4 करेंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा। तो दोनों संख्याओं का योगफल 20 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 में है। एकदम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्टेप लेना है हम लोग को, जैसे कि हम ले रहे हैं आप इसी तरह स्टेप लेके आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर का। 67 नंबर का क्वेश्चन देखिए एकदम इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए किस तरह थोड़ा थोड़ा चेंज होते जा रहा है ना। अभी तक हम लोग 67 नंबर तक पहुंच चुके हैं। देखिए मतलब 3 संख्याएं 3, 2, 5 के अनुपात में है। आगे बोलता है उनके वर्गों का योगफल 1862 है। तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये आपको निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा। तो 3 संख्याओं के बीच जो रेशियो दिया, तो पहले हम लिख लेते हैं 3 अनुपात 2 अनुपात 5। इसको 3x 2x और 5x कर दिए। बोलता है उनके वर्गों का योग। अब आप ही बताइए इन तीनों संख्याओं के वर्गों का योग इधर कर लेते हैं। तो पहला संख्या 3x है, तो 3x का वर्ग कितना होगा 9x²। दूसरा संख्या का वर्ग, दूसरा संख्या 2x है, तो 2x का वर्ग 4x²। और तीसरा संख्या 5x है, तो 5x का वर्ग 25x²। तो तीनों संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना दिया है 1862। तो इन तीनों संख्याओं के वर्गों का योगफल इतना, लेकिन संख्या में योगफल इतना, बैलेंस हो गया। देखिए तो 9 और 4 13, 13 और 25। तो 13 और 25 ऐसे जोड़ लेते हैं 5 4 9 2 18 के 8 हाथ में 1 2 1 3 38x² बराबर 1862। देखिए तो 38 से कटाते हैं, 38 से कटाते हैं कट जाएगा तो ये 49। तो x² बराबर 49। तो x बराबर कितना आ गया 7। तो हम x का मान निकाल दिए 7। अब आपसे कह रहा क्या, तो इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है। तो बाबू ये तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन है, तो 2x है। और x के जगह पे 7 रख देंगे हम, तो 2 गुने 7 यानी 7 दूना 14। सबसे छोटी संख्या 14 हो जाएगा, जो विकल्प नंबर किसमें है 4 में है। अगला प्रश्न देखते हैं नंबर 68 देखते हैं। मतलब 2 संख्याओं में 3 अनुपात 8 का अनुपात है और उनका अंतर 115 है, तब दोनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या है। तो चलिए दोनों संख्याओं के बीच रेशियो दिया 3 अनुपात 8 का। तो हम पहली संख्या को 3x और दूसरी संख्या को 8x मान लिए। अब दोनों संख्याओं का अंतर दिया है 115। तो दोनों का अनुपातिक अंतर कितना होता है, ये 3x और ये 8x। तो दोनों संख्याओं के बीच अंतर हो गया 5x का, लेकिन अंतर है कितना का 115 का।
तो 5x बराबर 115, तो x का मान निकाल लेते हैं। 5 दूना 10, 1 5 दिया 15, x का मान कितना आ गया 23। अब आपसे कह रहा है कि दोनों में सबसे छोटी संख्या कौन है, तो इन दोनों में छोटी संख्या तो आपको स्पष्ट दिखाई दे ही रहा है कि 8x और 3x में छोटी संख्या 3x होगा। तो इस x के जगह पे x का वैल्यू तो निकाल चुके हैं ना, कितना है 23, तो 3 गुने 23, 3 तिया 9 और 3 दूना 6। छोटी संख्या दोनों में जो है वो 3x हुआ और 3x का मान आ गया 69, जो विकल्प नंबर 2 में है। तो चलिए आज की क्लास में यहीं पे रहने देते हैं। आपको आज का कैसा लगा क्लास आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसके बाद वाला जो वीडियो 69 नंबर से, क्वेश्चन नंबर 69 से जो आएगा वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो यहीं पे रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।